भूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम महात्म्य की चर्चा में। तो हम लोग आज से चौथा अध्याय चालू कर रहे हैं। यहाँ से परिक्रमा चालू हो रही नवदीप मंडल परिक्रमा। ठीक है। अभी तक नवदीप धाम की महिमा का वर्णन किया गया था और नवदीप के 9 द्वीपों का वर्णन सार रूप में किया गया कि 9 होते हैं। अब इस अध्याय में कैसे नवद्वीप के अलग अलग द्वीप में अलग अलग स्थानों का परिक्रमा नित्यानंद प्रभु खुद लेके जाते हैं जीव गोस्वामी के साथ में, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा डायरेक्टली नवद्वीप के विभिन्न प्रकार के स्थानों की महिमा का वर्णन अब आगे आने वाले अध्याय में किया जाएगा। जय जय नवद्वीप चंद्र सचिसूता जय जय नित्यानंद राय अवधूता। श्री सची नंदन नवदीप चंद्र की जय हो। नित्यानंद राय अवधूत की जय हो। जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार जथायाः चैतन्य अवतार। सर्वधाम सार, सारे धामों का सार नवदीप धाम की जय हो, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। द रिजल्ट ऑफ स्टेइंग ओनली वन डे इन नवदीप। कहाँ चले गए? एक दिन मात्र नवदीप में अगर कोई स्टे करता है, सुनना चाहिए उसको क्या फल मिलता है। सर्व तीर्थे वास करी जय फल पाई नवद्वीपे लभे लभिताः एकादीने भाई। Oh brother, the result one obtains by residing at any of the other holy places for many days will be received by residing for only one day in Srinavadip। हाँ, कि हे मेरे भाइयों, अन्य जितने भी स्थान हैं, तीर्थ हैं, वहां पे कई कई दिन तक सभी तीर्थों में, बनारस, उज्जैन, हरिद्वार और कौन कौन से, हाँ, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या धाम है, सप्त सप्त तीर्थों में भी नाम आता है अयोध्या का। और अनेकों तीर्थ है। प्रयागराज, प्रयागराज तीर्थराज बोला जाता है। तीर्थों के राजा प्रयाग प्रभु। तो प्रयागराज में एक बार ये प्रयागराज बड़े परेशान हो गए थे। भगवान कृष्ण के पास गए, बोले कि कृष्ण आप मुझे तीर्थराज बनाए हैं प्रयागराज, लेकिन मेरा कोई सुनता क्यों नहीं है। तो भगवान बोले कि आप ठीक है मीटिंग करो और बताओ कि ऐसा ऐसा घोषणा परम भगवान ने किया है। मीटिंग में सबको बुलाओ जितने भी तीर्थ है। बोले ठीक है भगवान, सबको मैं बुलाता हूँ और सबको घोषणा कर दूंगा, ऐसा ऐसा आदेश है भगवान का। तो मीटिंग किया गया, हजारों हजारों तीर्थ आ गए।
सबको व्हाट्सएप के द्वारा बुला लिया, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक नहीं आया। कौन? वृंदावन। तो बोले, तो भगवान के पास वापस जा करके बोलते हैं, देखिए भगवान, सारे तीर्थों को मैंने बताया कि भगवान का आदेश है, मीटिंग करना है, कुछ आदेश बताना है। सब लोग आए हैं, कुछ लोग बहुत बिजी थे नहीं आ पाए, व्हाट्स वो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए। लेकिन ये जो वृंदावन है, इसको पर्सनल मेल भी भेज दिया, लेटर भी भेज दिया, कॉल भी कर दिया, व्हाट्सएप भी डाल दिया, ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए बोल दिया, नहीं आ सकते तो कम ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, सब कर दिया, लेकिन फिर भी आया नहीं। ऐसा क्यों? सुना नहीं? मैं, आपने मेरे को राजा बनाया, राजा की बात नहीं सुनता है। तो भगवान बोले, बेटा मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया। समझ गए अंतर? एक जस्ट एक भक्त, इसको क्या बोलते हैं, एक स्टोरी टाइप का है, ये समझाने के लिए कि तीर्थ होली प्लेसेस कहलाते हैं, जहाँ पे साधु संत हैं कोई, या भगवान जहाँ पे गए विजिट किए, वो भी तीर्थ कहलाता है। शुद्ध भक्त जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्थान पे जाते हैं, या भगवान जिस स्थान पे जाते हैं, विजिट करते हैं, उसको तीर्थ, वो तीर्थ बन जाता है। प्रयागराज स्पेशली बहुत तीर्थ है, क्योंकि वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम, गंगा भी जिस जिस स्थान से बहती है वो भी तीर्थ कहलाता है। वहाँ चरणों के निकल रहे से निकल रहे, तो भगवान के चरणों से निकलने वाली जल गंगा जिस जिस स्थान पे जाती है वो तीर्थ बना देती है। तो वो परम भगवान जहाँ पे जन्म लेते हैं, जहाँ पे सनातन हमेशा हमेशा के लिए रहता है, वो कितना मुख्य होगा, इतना, तो उसको बोलते था। इसलिए सर्व तीर्थ वास करी, जय फल पाई, नव द्वीपे लभिता एक दिन भाई। सारे तीर्थों में अनेकों अनेकों दिन वास करने का जो फल मिलता है, नवद्वीप में मात्र एक दिन रहने से मिल जाता है। हाँ, मिला, कहाँ मिला? नवद्वीप मायापुर। अच्छा हाँ, ठीक है, कहते हैं अभी वापस से। सेई नवद्वीप परिक्रमा विवरान, शास्त्रालोचिया गाई सुना साधु जाना। Listen, O simply person, as I sing the description on in the scriptures of the parikrama of this Sri Navdeep Dham. हे साधुजन, सुनिए ध्यान से, जैसे मैं नवदीप धाम की परिक्रमा का वर्णन शास्त्र अनुसार करता हूँ। शास्त्रेर लेखनार वैष्णव वचन, प्रभु आज्ञा तेन मम प्राण दान। एतिने आश्रय करी बावन्नान, नदिया भ्रमण विधि सुना सर्व जाना। शास्त्रीय लिखन आर वैष्णव वचन, प्रभु आज्ञा, यही तीन माम प्राण धन। शास्त्र में जो लिखित लिखा है, वैष्णवों की जो वाणी है, और भगवान की जो आज्ञा है, यही तीन मेरा प्राण धन है। The message of the Holy Scriptures, the words of the Vaishnavas, and the order of Sriman Mahaprabhu, these three are the treasures of my life. Taking shelter of these three, ये तीन आश्रय करी व वर्णन, ये तीनों का आश्रय लेकर के मैं वर्णन करूंगा। नदिया भ्रमण विधि सुना सर्वजन, नदिया नवदीप धाम की परिक्रमा करने की विधि मैं वर्णन कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। कौन तीन का आश्रय लेकर के? शास्त्र के वचन, हाँ, वैष्णवों के वचन, शास्त्र का मैसेज संदेश, और भगवान का आज्ञा, भगवान का आज्ञा के अनुसार। तब चालू कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी के द्वारा। श्री जीव गोस्वामी कैसे घर छोड़ के जाते हैं नवद्वीप में। श्री जीव गोस्वामी जबे छाड़िले न घर, नदिया नदिया भली व्याकुलांतर। चंद्र द्वीप छाड़ी ते हाँ जत पथ चाले, भासे दुई चक्षुधार नयनेर जाले। So when Sri Jiva Goswami gave up his home, अपने घर को जब त्याग दिए जीव गोस्वामी, तो वो चले पड़े व्याकुल होकर के, नदिया नदिया नदिया, नवदीप, नवदीप को नदिया भी बोलते हैं, नदिया नदिया बोलते हुए बड़े व्याकुल होकर के हृदय से वो चल पड़े नवदीप के तरफ। चंद्रद्वीप छाड़ी ते हाँ जत पथ चले, फॉर द एंटायर जर्नी, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस चंद्रद्वीप, चंद्रद्वीप में रहते थे जीव गोस्वामी,
वहां से श्री नवदीप धाम जा रहे हैं, और पूरे रास्ते, हाँ, स्ट्रीम्स ऑफ टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हिज आईज। निरंतर नया नया जले, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। नवदीप के विरह में नदियां नदियां चिल्लाते हुए जा रहे हैं। श्री गोस्वामी प्रेयर टू अटेन हिज डिजायर्ड गोल एट द टाइम ऑफ लिविंग हिज होम। और जब अपना घर छोड़ के जा रहे थे, तो उनका क्या प्रार्थना था, तो हम लोग सुनना चाहिए। हाँ, उस भाव को तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन कम से कम ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनका भाव क्या है? बड़े व्याकुल थे नवदीप का आश्रय प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। और नदियां 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 चिल्लाते हुए जा रहे हैं, आंख से अश्रुधारा बह रही घर से नवदीप जाने के दौरान। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? गौरांग नित्यानंद जीवेर जीवान, कबे मोरे कृपा करी दिबे दर्शन। आहा नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कबे वाते खिबामी भले बार बार। So while crying, he called out with a loud voice, O life of the living entities, O Shri Gauranga, O Nityanand Prabhu। हा गौरांगा नित्यानंद जीवेरा जीवन, हे समस्त जीवात्माओं के जीवन श्री गौरांग महाप्रभु, हे श्री नित्यानंद प्रभु। कब, कबे मोरे कृपा करी दिव्य दर्शन। When will you bestow your mercy upon me and give me your दर्शन? कब आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे और आपका दर्शन प्रदान करेंगे? हा गौरांगा नित्यानंदा जीवेरा जीवन, कबे मोरे कृपा करी दिव्य दर्शन। आहा नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कबे व देखी बामी भले बार बार। नित्यानंद जी गोस्वामी कर रहे 4.9 and 10। एनडीएम 4.9 and 10 में क्वेश्चन कर। Alas, alas, O Sri Navdeep Dham, the essence of all holy abodes, when will I receive your darshan? Repeatedly crying out like this, he continued on his way। तो निरंतर ये चिल्लाते हुए जीव गोस्वामी, हा हा, हा गौरांग नित्यानंद, हा गौरांग, हा नित्यानंद जीवेर जीवन, कभी मोरे कृपा करी दिव्य दर्शन। इस प्रकार से आंख से अश्रुधारा बह रही है, चिल्ला के जीव गोस्वामी आगे बढ़ रहे हैं। आहा नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कबे वह देखी बामी भले बार बार। Repeatedly crying out like this, he continued on his way। ऋषि जीव गोस्वामी डिवाइन फॉर्म, जीव गोस्वामी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसोरा वयस जीवा सुंदर गठान, वैराग्येरा पराकाष्ठा पूर्व दर्शन। चलिया चलिया कत दिने महाशाय, नवद्वीपे उतरिला सदा प्रेम माया। Sri Jiva Goswami's unprecedented beauty was due to his youthfulness, his handsome, well-built body, and his extreme renunciation। जीव गोस्वामी कैशोर वयस जीव सुंदर गठन, दिखने में बड़े सुंदर, बिकॉज ऑफ हिज यूथफुलनेस। कैशोर वयस यानी युवावस्था में ही जीव गोस्वामी निकल गया घर छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि युवावस्था में तो थोड़ा भौतिक इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, इंजॉयमेंट कर लेते हैं, जब वृद्धावस्था जाएगी तब। हाँ। युवावस्था में इतने व्याकुल हैं जीव गोस्वामी, हाँ, भगवान नवदीप का आश्रय प्राप्त करने के लिए, गौरांग नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त करने के लिए। युवावस्था में चलो भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद घर छोड़ के गए थे नवदीप में। हाँ गौरांगा, हाँ निताय, हाँ, और निरंतर अश्रुधारा बहती थी, पुकारते थे गौर निताय। हाँ, एट द एज ऑफ 30-31 के जब थे, तभी तो ये सतकोटि नाम यज्ञ, उसके पहले भी, उसके पहले पूरा किए थे 31। मतलब क्या बोलूं मैं, मूर्ता की हद होती है। ठीक है, भौतिक इच्छा पूरी करने जाओ, कोई टेंशन नहीं। वी हैव टू बी सीरियस बिजनेस, वी हैव टू बी सीरियस। कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त करना है, कृष्ण भावनामृत। तो क्या है, तो सुनिए, यहाँ पे बताया गया है। हर लेक्चर सुनना चाहिए नवदीप नामक का, सुने नहीं, दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया था।
चिरकाल तपकरी जीवन कटाया, तबुता निताई कृपा धन ना पाया। ऐसे चिरकाल ब्रह्मा, रुद्र, ब्रह्मगण, रुद्रगण, ऋषिगण, देवगण चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक नवदीप में रह करके गौर निताय का नाम उच्चारण करके तपस्या कर रहे थे, फिर भी नित्यानंद की कृपा प्राप्त नहीं हुई। हाँ, ऐसा कैसे? वो सुनिए अभी सेकंड चैप्टर का सुन लेना। जगह में देखा हो गया, लेकिन इनको नहीं मिला। देवगण, ऋषि गण, रुद्र गण जाता, स्थाने स्थाने नवद्वीपे वैसे अविरता, चिरकाल तपकारी जीवन कटाया। चिरकाल तपस्या करके जीवन कटा रहे हैं, लेकिन फिर भी नित्यानंद की कृपा नहीं प्राप्त हुई। क्यों? देवा बुद्धि जता दीना, नहीं जाए दूरे, तत दीना श्री गौरा निताई कृपा धाना। समझ गए? देव बुद्धि, हाँ, तो उसके लिए सुनिए जाकर के, सेकंड चैप्टर में है, नहीं बताऊंगा, आएगी। कैशोर वयस जीव सुंदर गठन, वैराग्य पराकाष्ठा अपूर्व दर्शन, अपूर्व दर्शन। His handsome and well-built body and his extreme renunciation. जीव गोस्वामी दिखने में बड़े सुंदर दिखते थे, बहुत हैंडसम, वेल बिल्ट बॉडी, यूथफुलनेस। हाँ, कैशोर वयस, कैशोर वयस मतलब कि जस्ट बिगिनिंग ऑफ हिज यूथ, मतलब 16-17 साल के लड़के थे। हाँ, 15-16-17 साल के लड़के ऐसे मान लीजिए। हाँ, तो सब भौतिक कामनाओं को त्याग करके, हाँ गौरंगा, हाँ निताई, नदिया नदिया बोल के आशय प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, घर छोड़ के नवदीप जा रहे हैं। चलिया चलिया कत दिन महाशय, नवदीप उतारिला सदा प्रेम में। आफ्टर मेनी डेज ऑफ वॉकिंग, ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं, ट्रेन से भी नहीं, यहाँ पे तो ट्रेन एसी क्लास का रिजर्वेशन दे रहे तब भी जाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, नवदीप धाम सार है, नवदीप के प्रति जिसको रुचि नहीं है, और अन्य अन्य तीर्थ है, ये सब आएगा आगे। हाँ, इसलिए नहीं सुनना चाहता, मुझे मालूम है आपको। तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है जिसको भगवान वृंदावन धाम, नवदीप धाम के प्रति आसक्ति नहीं है। हाँ, तो वो अनफॉर्चुनेट है, वृंदावन का योग्यता नहीं है अपने को, नवदीप के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। गौर नेता है, गौर नेता है, नवदीप धाम के प्रति आसक्ति होगी, उनकी कृपा से जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब वृंदावन के प्रति बस वास्तविक आसक्ति विकसित होगी, वृंदावन धाम का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। यही मैसेज नित्यानंद प्रभु देने वाले जी गोस्वामी। सो चलिए चलिए, चलते चलते फाइनली जीव गोस्वामी श्री नवदीप धाम पहुंच गए। हिज हार्ट वॉज ऑलवेज ओवरवेल्म्ड विद फीलिंग्स ऑफ प्रेम, प्रेम के फीलिंग से जो है भरा पड़ा था प्रेम में। और पहुंच के क्या की, सुनिए ध्यान से, दूर से जस्ट देखे नवदीप आ गए। जीवास कंडीशन अपॉन ओनली बिहोल्डिंग नवदीप, दूर हईते नवद्वीप करी दर्शन, दंडवता है पड़े पाया अचेताना। दूर से ही नवदीप धाम का दर्शन किए, वहीं से दंडवत प्रणाम किए और उठे ही नहीं। क्यों? नवदीप धाम को देखे दूर से दंडवत प्रणाम किए, अचेतन हो गए, मूर्छित हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए, बाहरी चेतना खो बैठे। फिर तत्क्षण परे निज चित्त कार्य स्थिरा, प्रवेशिला नवद्वीपे पुलक शरीरा। कुछ समय के पश्चात अपने आप को, चित्त को स्थिर करते हैं, जो भाव प्रकट हो रहा था जिसके कारण मूर्छित होकर गिर गए थे, तो अपने आप को कंट्रोल करते, स्थिर कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे नवदीप में पुलकित शरीर, रोमांचित शरीर के साथ प्रवेश करते हैं। His body standing on it, with the hairs on his body standing on it, he enters Navdeep Dham. पार कोणा घाटे आसी जिज्ञासे सवारे, कोथा प्रभु नित्यानंद देखाओ हमारे। नवदीप में जैसे प्रवेश किया, बारकोना घाट के पास जाकर के सबको पूछ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, मुझे उनको दिखाओ, क्योंकि गौरंग महाप्रभु उस वक्त नहीं है। हाँ, नित्यानंद प्रभु है नवदीप में, तो बोल रहे कहाँ है नित्यानंद प्रभु, मुझे दिखाओ, उनकी कृपा से मैं नवदीप का आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ।
श्री जीवेरा भाव देखी को न महाजान, प्रभु नित्यानंद जथा लय तत्क्षण। तो श्री जीव गोस्वामी कैसे अद्भुत भाव को देख करके कोई सज्जन व्यक्ति उनको श्री नित्यानंद प्रभु जहाँ पे थे वहां पे लेके चले गए। हाँ। और फिर श्री नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी आ गए हैं। ये जैसे उनको पता चला तो नित्यानंद प्रभु का हृदय में बहुत सुख मिला, उनको बड़े खुश हो गए वो। हे था प्रभु नित्यानंद अट्ट अट्टहासी, श्री जीवासी बेबली अंतरे उल्लासी। So Sri Nityanand Prabhu knew in his heart that Sri Jeev Goswami was coming to see him right then. जीव गोस्वामी आ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को मालूम पड़ गया। वो परमात्मा जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं। तो एक्सट्रीमली ब्लिसफुल ही लाफ्ड लाउडली, बड़े आनंदित होकर के जोर जोर से हंस रहे थे। आज्ञा दिला दास गणेश जीवे आनी ते, अनेक वैष्णव जाया श्री जीवे संबोधिते। सो अपने दास गण वहां पे जो बैठे थे भक्त लोग कुछ, तो उनको आदेश दिए कि जाइए श्री जीव गोस्वामी को मेरे पास लेके आओ। तो कई वैष्णव लोग उठ के वहां से गए और जीव गोस्वामी, श्री जीव कौन है कौन है, ढूंढते आवाज लगाते लगाते सर्च करते हुए चले गए। सात्विक विकार पूर्ण श्री जीवेर शरीरा, देखी जीव बलि सबे करिलेन स्थिरा। So when they saw Sri Jiva Goswami's body decorated with divine ecstatic symptoms, they could understand that this was without a doubt Sri Jiva Goswami. तो पुकार रहे थे जीव गोस्वामी। तो रास्ते में देखिए कि एक व्यक्ति आ रहा है, एक नवयुवक लड़का है, जैसे सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं पूरे शरीर से, आंख से अश्रुधारा बह रही है, शरीर कांप रहा है, रोमांचित है। तो ये देखकर समझ गया कि ये निश्चित रूप में ये जीव गोस्वामी। तभी नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। तो समझ गए। सो केह आगे गिया महाप्रेम भारे, नित्यानंद प्रभु आज्ञा विज्ञापन करे। तो कई वैष्णव लोग गए थे, तो उसमें से कोई जल्दी आगे बढ़ के गया श्री जीव गोस्वामी के पास और उनको इन्फॉर्म किया, बताया नित्यानंद प्रभु का क्या आदेश है कि जाओ जीव गोस्वामी आ रहे हैं। जीव को उस वक्त गोस्वामी नहीं, श्री जीव है, मतलब बालक है, गोस्वामी है ऑफ कोर्स, लेकिन जब स्पेशली वृंदावन में जाते हैं तब जीव गोस्वामी के नाम से विख्यात होते हैं। अभी श्री जीव नाम है आपका। तो बोले कि श्री जीव को लेके आओ, नित्यानंद प्रभु का ऐसा आदेश है। सो श्री जीवास कंडीशन जस्ट अपॉन हियरिंग श्री नित्यानंद प्रभु नेम, जैसे वो वैष्णव भक्त आए सामने बताया कि नित्यानंद प्रभु का आदेश है, तो वो सुनने मात्र से जीव गोस्वामी का क्या कंडीशन हुआ सुनिए। प्रभु नित्यानंद नामा करिया श्रवण, धरनी ते पड़े जीवा आए अचेताना। सिंपली बाय हियरिंग द नेम ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का नाम सुना उस वैष्णव मात्र से जीव गोस्वामी इमीडिएटली मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। फिर से वापस से, हाँ। छाने का उठिया बोले, बड़ा भाग्य मामा, प्रभु नित्यानंद कृपा पाइला धामा। कुछ समय के बाद जीव गोस्वामी उठे और बोले, ये बड़ा भाग्य है मेरा कि नित्यानंद प्रभु मेरे जैसे अधम के ऊपर कृपा किए हैं। नित्यानंद प्रभु का आज्ञा है, बुलाए कि जाओ श्री जीव आ रहे हैं उनको लेके आओ। तो ये जान करके जीव गोस्वामी, हाँ, उठ खड़े हुए और बोले कि बड़ा भाग्य मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मेरे जैसे अधम जीव को श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली। और फिर उसके पश्चात जीव गोस्वामी सभी वैष्णव को कैसे आदर देते हैं। से सब वैष्णव गणे दंडवत हाय, प्रणाम करे जीवा प्रफुल्ल हृदय। भले तुमी सबे मोरे हाइले सदाय, नित्यानंद पद पाई सर्व शास्त्र गाए। तो सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हैं जीव गोस्वामी बड़े आनंदित होकर के, और
उसके बाद सभी वैष्णव के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग दया करिए मेरे ऊपर। हाँ, सारे शास्त्र का यह निर्णय है, सारे शास्त्र कहते हैं कि वैष्णवों की कृपा से नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर लूंगा। इफ ऑल ऑफ यू bestow your mercy upon a person like me, then I can also attain the lotus feet of Sri Nityanand Prabhu. All the shastras proclaim this. आप सब आज नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में आश्रय प्राप्त किए हैं, आप सब वैष्णव लोग तो दंडवत प्रणाम किया बड़े ही। बस बोलने के लिए नहीं, लिप सर्विस नहीं कर रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं कि आप सब मेरे ऊपर कृपा करिए, दया करिए, ताकि मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लूं। हाँ। जीवेरा सौभाग्य हेरी कते का वैष्णव, चरणेरा धूलि लय करिया उत्सव। Seeing the great fortune of Sri Jiva Goswami, some of the Vaishnavas took the dust of his feet and observed a festival. In other words, with delighted hearts they smeared that dust over their bodies. उनमें से कुछ वैष्णव श्री जीव गोस्वामी की बड़े सौभाग्य की सराहना करते हुए, सौभाग्य देखे कितने सौभाग्यशाली जीव गोस्वामी, क्यों? क्योंकि सब नित्यानंद प्रभु आज्ञा दे लेके आओ, और नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना दिव्य प्रेम है, विभाव विभोर हो रहे हैं, ये देख करके कुछ वैष्णव ने उनके चरणों का धूल लेकर के अपने पूरे शरीर में लगा रहे हैं। सबे मिली जीवे लाया नित्यानंद जाता, वैष्णवे वेष्टित कपू कहे कृष्ण कथा। So they all took Jeev Goswami to Sri Nityananda Prabhu, who in semi-internal consciousness was from time to time singing the pastimes of Sri Krishna in the midst of many Vaishnavas. तो सभी ये जो वैष्णव लोग थे, कुछ वैष्णव गए थे, जीव गोस्वामी को लेके आए नित्यानंद प्रभु के पास। वो नित्यानंद प्रभु जो कि ऑलमोस्ट हमेशा नित्यानंद प्रभु सेमी इंटरनल कॉन्शियसनेस में रहते थे, आधा बाहरी चेतना में, आधा आंतरिक चेतना में। हाँ, नशे में रहते, जैसे कोई नशे में रहता है ना व्यक्ति, नशे में रहता है, हाँ, कुछ कुछ बोलता है, बाहर कुछ कुछ चीजें बाहर की ज्ञात होती है, कुछ कुछ अपना ही मन दूसरे दुनिया में रहता है। नित्यानंद उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हुए अन्य वैष्णव के साथ बैठे हैं, और कुछ आंतरिक वृंदावन की चेतना में है, और कुछ बाहर किसी किसी वैष्णव को अचानक से ध्यान आया नित्यानंद, तो जीव गोस्वामी आ गए, बोले, आदेश दिए, जाओ जीव गोस्वामी को लेके आओ, फिर वापस कृष्ण कथा करने में लगे हुए। और श्री जीव गोस्वामी अब सामने पहुंच चुके हैं, और जैसे ही फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, उनके दिव्य रूप को, और क्या भाव प्रकट होता है, ये हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?